हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में एकदम डिटेल से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए इस धर्म यानी कि बौद्ध धर्म की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध यानी कि जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है, या हम गौतम बुद्ध बोले या महात्मा बुद्ध बोले, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था, तो महात्मा बुद्ध ने किया था। देखिए इनका जो जन्म, जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो 1583। हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इस वीडियो में जो है हम बौद्ध धर्म के बारे में एकदम डिटेल से समझने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो किसने किया था, तो महात्मा बुद्ध ने किया था, यानी कि गौतम बुद्ध ने किया था। देखिए गौतम बुद्ध और महात्मा बुद्ध दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, तो इस नाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था, तो गौतम बुद्ध ने किया था। देखिए गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो इनका बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का जो नाम है वो क्या था, सूर्योधन था। देखिए सूर्योधन जो थे ना महात्मा बुद्ध के पिताजी, वो एक शाक्य कुल के राजा थे। ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके पिताजी ने एक ज्योतिष से इनका भविष्य देखने के लिए बोला था। तो उस ज्योतिष ने बोला था इनके पिताजी से कि आपका जो बेटा है वो आगे चल के बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा के जो राजा में यानी कि सुन के ना इनके पिताजी राजा का नाम सुन के बहुत ही खुश हुए थे कि चलिए हमारा बेटा जो है बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत प्रतापी। लेकिन जो इनका दूसरा पक्ष था कि ये आगे चल के सन्यासी भी बहुत बड़ा बन सकता है, तो उनके मन में एक चिंता थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है ना गौतम बुद्ध को वो अपने महल से बाहर नहीं जाने देते थे। ठीक है, अभी हम इतना ही स्टोरी रहने देते हैं, जैसे जैसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको आगे स्टोरी बताते चलेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था, तो गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था वो महामाया था। ठीक है, और महामाया की जो मृत्यु है वो गौतम बुद्ध के जन्म देने के एक सप्ताह के बाद हो गई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के मौसी का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। और इन्होंने ही जब महामाया की मृत्यु हो गई थी यानी कि गौतम बुद्ध की माँ की, तब गौतम बुद्ध का जो लालन पोषण है वो किसने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। प्रजापति गौतमी जो है वो गौतम बुद्ध को पाली थी, क्योंकि इनकी माँ की जो मृत्यु है जन्म के एक सप्ताह के बाद हो गई थी। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध हैं यानी कि महात्मा बुद्ध, ये शाक्य कुल के थे और इनके पिताजी जो थे वो शाक्य कुल के राजा थे, तो जाहिर सी बात है ये शाक्य कुल की ही गौतम बुद्ध होंगे। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो 16 वर्ष की लड़की यशोधरा से करा दी गई थी। जब इनको पिताजी को एक चिंता थी बात की कि जब ज्योतिष ने बताया था कि आपका लड़का जो है वो आगे चल के राजा बनेगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, तो गौतम बुद्ध के पिताजी का मन में ये चिंता रहता था कि हमारा लड़का कहीं सन्यासी ना बन जाए, इसलिए जो है अपने महल से गौतम बुद्ध को कहीं बाहर अपने प्रजा में घूमने नहीं जाने देते थे, ताकि उनके मन में वैराग्य की भावना न उत्पन्न हो। तो इसी के कारण जो है उनकी कम ही उम्र में जो एक लड़की है यानी कि 16 वर्ष की लड़की यशोधरा से गौतम बुद्ध की शादी करा दी जाती है, ताकि ये अपने घर गृहस्थी में ही फंसे रहे, इनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न ना हो। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके बाद जो है इनका एक बच्चा भी हुआ, यानी कि इनका एक लड़का भी हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था इसका, तो इसका नाम था राहुल। ठीक है, बाद में जब इनको सन्यास की तरफ इनका मन आकर्षित होने लगा तो ये अपने बेटे को राहु कह के बुलाने लगे, जिसके कारण इसका नाम जो है राहुल रख दिया गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को तथागत या शाक्य मुनि भी कहते हैं। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि इसलिए कहते हैं क्योंकि गौतम मुनि जो है, गौतम जो बुद्ध हैं वो शाक्य कुल के निवासी थे, यानी कि शाक्य कुल के राजा के बेटा थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, सुनिएगा। देखिए जब गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, तो इनके सर से पीछे जो है एक ज्योति निकली, यानी कि एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, और इस प्रकाश उत्पन्न हुआ ना, इसीलिए इतिहासकारों ने इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कह दिया। किसको कह दिया, तो गौतम बुद्ध को कह दिया।
ठीक है, आगे समझिए। ये अपने राज्य में भ्रमण करने के दौरान जब इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए, तो इनके पिताजी को लगा कि अब जब इसका शादी हो गया है, इसके बच्चे हो गए हैं, तो ये अपने फैमिली में यानी कि अपने परिवार में ही फंसा रहेगा, उलझा रहेगा, तो अब इसको धीरे धीरे छूट दिया जाए। इसलिए इनके पिताजी ने इनके जो है अपने राज्य की भ्रमण करने के लिए जब भेजे, तो इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी। ठीक है, व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाएं देखी, और इनके बाद जो है इनके मन में जो है वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। ठीक है, यानी कि गृह त्याग की भावना उत्पन्न हो गई। और कौन कौन सी अवस्था है वो समझिएगा। पहली अवस्था है वृद्ध व्यक्ति, यानी कि जब उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को देखा तो उसको चलने फिरने में बहुत कष्ट हो रहा था, तो इन्हें लगा कि ये किसी न किसी दुख से पीड़ित है, इसीलिए इसका ये अवस्था हुआ है। उसने बीमार व्यक्ति को देखा तो उनको लगा कि क्या कोई न कोई तकलीफ है, दुख है, समस्या है, तभी ये बीमार पड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने शव देखा और ये इन्होंने मन में ऐसा प्रतीत हुआ कि किसी न किसी दुख के कारण ही इसकी मृत्यु हुई है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने सन्यासी को देखा जो बहुत ही खुश था। ठीक है, तो इनको जब सन्यासी को देखा तो लगा कि ये तो अपनी मतलब कि पूरी दुनिया की जो मोह माया है उससे ये मुक्त है, ये कितना खुश है, इसके जीवन में कितनी मतलब प्रसन्नता है। तो इनके मन में यहीं से जो है वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने वैराग्य और उनके मन में जो है वैराग्य उत्पन्न होने लगा, तो उसके 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। जब इनके मन में जो है वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई तो उसके 19 वर्ष यानी 29 वर्ष के बाद 29 वर्ष के बाद जो है अपनी गृह त्याग कर दिया, यानी कि घर को छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद इनके जो पहले गुरु थे वो आलाम कलाम जो थे, और इनके जो संख्या दर्शन की शिक्षा ली। जैसे ही इन्होंने अपना घर छोड़ा उसके बाद आलाम कलाम के पास गए और इनसे ही इन्होंने किसकी शिक्षा ली तो संख्या दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। ठीक है, रुद्र कराम से इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा ली, और रुद्र कराम को ही महात्मा बुद्ध का जो है गुरु माना जाता है, क्योंकि इन्होंने गौतम बुद्ध को योग दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के मृग दाब वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। कितने दोस्तों के साथ? 5 दोस्तों के साथ, और इन्होंने सारनाथ के एक वन में जो है 6 वर्षों तक कठोर तपस्या किया था। इसी वन में कन्या ने इन्हें कहा था कि वीणा को इतना भी न खींचो कि वो टूट जाए, और इतना कम भी न खींचो कि वो बजे ही ना। इस बात को सुन के महात्मा बुद्ध जो है वो कहाँ चले गए तो गया चल गए। देखिए, जो लड़की उनसे बोली थी कि वीणा को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वो बजे ही ना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है, वो समझिएगा। देखिए, कहीं कहीं ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है जहाँ पे हमें कोई ऐसा बात होता है जिसे हमको नहीं बोलना चाहिए ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो, लेकिन हम उस परिस्थिति में वो बात ज़बरदस्ती यानी कि हमारे अंदर से निकल जाती है, तो उस समय हमको वैसा बात नहीं बोलना चाहिए। और जहाँ पे हमको अपने खिलाफ जो है, अगर अपने अवेंज में अपने बारे में कुछ बताना चाहिए, वहाँ पे हम कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये हम लोग की एक बहुत बड़ी जो है दुविधा है। इसको समझना चाहिए कि जहाँ जितना ज़रूरत है उतना ही बोले। ठीक है, इस लड़की के कहने का यही मतलब था कि जहाँ पे उनको तपस्या करना चाहिए वहीं पे करें, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ पे न करें। आपको ये इतना समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गया में इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि अभी जो फाल्गु नदी है इसके तट पर जो है इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना यानी फाल्गु नदी के तट पे, और वैशाख पूर्णिमा के दिन इनकी जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एक और बात बताते हैं। देखिए, जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, और इनकी मृत्यु भी जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए, ज्ञान के प्राप्ति के बाद जो पीपल का वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष कहा गया, यानी कि गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति के बाद जो पीपल का वृक्ष था उसे बोधि वृक्ष कहा गया। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ देगा। उसके बाद ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गया। और देखिए, महात्मा बुद्ध, अब महात्मा का अर्थ होता है मुनि,
और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बुद्ध का अर्थ क्या होता है, तो ज्ञानी व्यक्ति। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका जो नाम था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ से इनका नाम क्या हो गया, महात्मा बुद्ध हो गया। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है, तो सर्वास्तिक में दिया है। ये आप याद रखिएगा, इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश है वो सर्वास्तिक में दिया है। और सबसे पहला उपदेश जो है वो किसको दिया था, तो अपने वो 5 मित्रों को, अपने 5 मित्रों को जो है उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया था। ठीक है, जो कहाँ पे थे, जो सारनाथ में थे। सारनाथ में अपने 5 मित्रों को जो है उन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो सर्वास्तिक में दिया था। ठीक है, इनके सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो इनके सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो आनंद थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, इनके सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो आनंद थे। और उसके बाद जो है गौतम बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी, तो 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में। कहाँ पे हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। अब इनकी मृत्यु कैसे हुई थी वो समझिएगा। इनका एक शिष्य था और ये भी सर्वास्तिक में थे, अभी रुके थे, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे सबसे ज़्यादा वक्त इन्होंने बिताया होगा। तो देखिए इनके जो शिष्य थे वहाँ पे, वो इनके लिए जो है ना जंगल से मशरूम लिया के बना के इनको खिलाएं। और वो मशरूम जो था वो जहरीला था। और इन गौतम बुद्ध को खाने के बाद इनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई। बिगड़ने के बाद ये धीरे धीरे जो है चल के आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आए, और इन्हें ही वहाँ पे महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। देखिए गौतम बुद्ध की जो घोड़ा था उसका नाम था कंथक, और इनका साथी का नाम था चना। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो घोड़ा का नाम था कंथक था, और इनके साथी जो घोड़ा का साथी होता है इसका नाम चना था। अब देखिए बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर पूछ दिए जाते हैं या फिर से आपको मैच करने के लिए दे देगा। देखिए गौतम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ चिन्ह हो जाएंगे, जैसे कि गर्व हो जाएगा। गर्व का संकेत क्या है, गर्व का चिन्ह है हाथी। जन्म का चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल हो जाएगा। गृह त्याग का यानी कि घर छोड़ने की घटना का घोड़ा हो जाएगा। युवा अवस्था की क्या हो जाएगा, तो युवा अवस्था की जो है ये सांड हो जाएगा। उसके बाद आता है आपकी ज्ञान की प्राप्ति, बोधि वृक्ष। ज्ञान की प्राप्ति का चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष है। उसके बाद है प्रथम उपदेश का चिन्ह जो क्या हो जाएगा, वो धर्म चक्र हो जाएगा। ठीक है, प्रथम उपदेश का चिन्ह हो जाएगा धर्म चक्र, और मृत्यु का चिन्ह जो है वो आपका हो जाएगा स्तूप। इतना याद रखिएगा। ठीक है, आगे चल के जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया। कुछ इसकी कारणें थी जिसके कारण जो है गौतम बुद्ध का द्वारा बनाया गया जो बौद्ध धर्म था वो आगे चल के 2 भागों में डिवाइड हो गया। उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए पहला है वो आपका हो जाएगा हीनयान, और दूसरा हो जाएगा महियान। अब हीनयान और महियान के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। देखिए हीनयान, देखिए इसमें जो है ना बौद्ध धर्म के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कैसे नहीं किया गया, तो समझिएगा। जैसे कि बौद्ध धर्म के जो बौद्ध आपके महात्मा बुद्ध के द्वारा जो बनाए गए नियम थे, उन नियमों में जिस तरह महात्मा बुद्ध काम करते थे, यानी कि जो नियम वो खुद बनाए थे, वही नियम जो है हीनयान के जो मानने वाले थे, हीनयान धर्म के मानने वाले जो लोग थे उनको फॉलो करते थे, यानी कि उनका पालन करते थे। और वहीं पे जो महियान लोग थे वो बौद्ध धर्म के नियमों में कुछ ना कुछ परिवर्तन किए। कैसा परिवर्तन, जैसे कि मूर्ति पूजा। इन्होंने गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा करने लगे, जबकि हीनयान लोग का मानना था कि गौतम बुद्ध जो थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने कोई भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। और महियान लोग जो थे वो गौतम बुद्ध के बनाए गए नियमों में कुछ परिवर्तन किए और गौतम बुद्ध की जो है मूर्ति बना के उनकी पूजा करने लगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आता है कि गौतम बुद्ध जो था यानी कि बौद्ध संगति, उनके मरने के बाद जो है वो 4 बौद्ध संगति हुई। वो कौन कौन कहाँ कहाँ पे हुई थी, कब कब हुई थी और कौन से राजा ने करवाया था, तो उसका एक डिटेल वीडियो जो है हमारे इसी चैनल पे है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरा गौतम यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में आपको पूरा जानकारी मिल गई होगी। तो अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।